हेलो गाइस, चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैनहाउ अपने दोस्तों से कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के सभी दोस्त जैनहाउ को हक्के बक्के होके देखते हैं, फिर हंसते हुए कहते हैं, जैनहाउ तुम अभी भी इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? जैनहाउ अधिक पियो और कम से की बघारो। ये सब सुन के मिस्टर सन ब्लश कर रहे होते हैं, तभी उसकी फीमेल फ्रेंड उसके स्टमक को टच करती है तो जैनहाउ कहता है, हे छूना बंद करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है, मुझे पता है तुम्हें गुदगुदी हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हें छुआ। मुझे देखने दो कि तुम्हारा स्टमक अभी भी वही है या वे सिक्स पैक ऐप में बदल गए हैं। तभी उसका दूसरा फ्रेंड अपना टी शर्ट ऊपर करते हुए कहता है, अच्छा मैं तुम्हें अपना दिखाता हूँ, देखो मेरे पास अब 6 ऐप हैं। ये सुन के जैनहाउ कहता है, ओह ये तो सचमुच है। फिर जैनहाउ अपना टी शर्ट ऊपर करके दिखाते हुए कहता है, लेकिन फिर भी एक से अधिक ऐप्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उसका दोस्त कहता है, तुम धूर्त आदमी हो, तुम इतने वर्षों से गुप्त रूप से कसरत कर रहे थे, है ना? तो उसका तीसरा दोस्त जैनहाउ के स्टमक को देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे तुम ये गिनने दो। वो फिर जैनहाउ के स्टमक को टच करते हुए गिनने लगता है, 1 2 3। सच में? क्या तुम अस्पताल में काम नहीं करते? इतने सारे ऐप्स होने का क्या फ़ायदा? क्या तुमने कभी किसी मेडिकल विवाद का सामना किया है? शायद वे तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सब सुन के मिस्टर सन इरिटेट हो रहे होते हैं और अपना चॉपस्टिक लेके फिश में ऐसा घोंपते हैं कि सभी लोग मिस्टर सन की ओर देख के चुपचाप बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और मिस्टर सन जैनहाउ से कहते हैं, तुम ये कर क्या रहे हो? और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि लगता है अंकल का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, क्या वो हमें थोड़ा अश्लील समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अब हमें विषय बदल देना चाहिए। ये सब बात करने के बाद उसका दोस्त जैनहाउ से कहता है, अरे जैनहाउ क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? क्या तुम्हें इसे खाते समय नहीं उतार देना चाहिए? तो जैनहाउ कहता है, क्या तुम इस स्कार्फ के बारे में बात कर रहे हो? तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, ये स्कार्फ मैं इस ब्रांड को पहचानता हूँ, ये बहुत महंगा है। वाह, तो अस्पताल वालों को इतने अच्छे फायदे मिलते हैं। अपने दोस्तों की बात सुन के जैनहाउ कहता है, भले ही आज बहुत गर्मी हो, मैं इसे नहीं उतारूंगा। ये सुन के उसका दोस्त कहता है, हाँ क्यों नहीं? क्या ये तुम्हारी गर्दन पर सिला हुआ है? और जैनहाउ की बात सुन के मिस्टर सन अपने मन में कहते हैं, ये मूर्ख तो हॉस्पिटल में भी इसे नहीं उतारा होगा नहीं। और जैनहाउ खाते हुए अपना नाक बहुत ही ज़्यादा ऊंचा किए हुए होता है। फिर वो कहता है, क्योंकि ये मेरे बॉयफ्रेंड का स्कार्फ है। ये सुन के मिस्टर सन थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और जैनहाउ की ओर देखते हुए अपने ऑफिस में जो उन्होंने कहा था वो सोच रहे होते हैं कि उन्होंने जैनहाउ को एक बर्ग डॉग कहा था और उसके ऑफिस वाले इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि यह एक बहुत बड़ा कुत्ता है और जैनहाउ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे होते हैं। ये चीज़ देख के जैनहाउ काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, पर मिस्टर सन जैनहाउ को घूर रहे होते हैं। ये देख के उसके दोस्त एक दूसरे से बात करने लगते हैं, क्या वो गंभीर है? क्या जैनहाउ पहले गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर नहीं जाता था? इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या उसकी शादी को लगभग 2 साल नहीं हो गया है? और इधर जैनहाउ मिस्टर सन से उनके प्लेट में जो था वो खाने के लिए मांगता है और मिस्टर सन उसे खिलाते हैं तो वो डम्पलिंग्स के अंदर जो सूप भरा हुआ होता है वो जैनहाउ के चेहरे पे चला जाता है। तो जैनहाउ कहता है, ये मेरे चेहरे पर छलक गया। और मिस्टर सन अपना रुमाल निकालते हुए कहती हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो? अपना मुंह मेरी तरफ करो। और जैनहाउ भी हाँ करके उनकी तरफ करता है। तो मिस्टर सन जैनहाउ का चेहरा साफ करते हुए कहते हैं, इससे तुमको जलन तो नहीं हो रही है ना? तो जैनहाउ कहते हैं, थोड़ा सा हुआ था। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, तुम इसी के लायक हो, इसने तुम्हें जलाकर क्यों नहीं मार डालना? तुम एक नंबर के अनाड़ी हो। ये सब कहते हुए मिस्टर सन जैनहाउ का चेहरा साफ कर रहे होते हैं और उनके दोस्त ये सब देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। जैनहाउ लगता है बदल गया है, बकवास है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बूढ़े आदमी ने उसे पाल रखा हो। क्या हमें उसे बचा लेना चाहिए? मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी कोई ख्याल रखे। इसी सब बकवास के साथ सीन शिफ्ट होता है घर पे। फ्रेड ऑनलाइन फ्लाइट को देख रहा होता है, तभी वो
सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, फ्रेड क्या तुमने मेरी इयररिंग्स देखे हैं जिस पर मोती लगा हो? ये सुन के फ्रेड कहता है, क्या आप मुझे उस मोतियों के आकार के बारे में और अधिक स्पष्ट बता सकती हैं, जैसे कि वो बड़े हैं, छोटे हैं या फिर एकदम छोटे हैं? ये कहते हुए फ्रेड अपना लैपटॉप बंद करता है तो फू कहती है, आप अभी क्या देख रहे थे? तो फ्रेड कहता है, कुछ नहीं, और फू उसके पास आके उस लैपटॉप को खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या आप कोई रॉन्ग वेबसाइट ब्राउज को देख रहे थे? मुझे दिखाओ। ये सब सुन के फ्रेड कहता है, क्या ये थोड़ा कुछ गलत नहीं है? तो फू कहती है, क्या आप मेरे डैड के कंप्यूटर पर रॉन्ग वेबसाइट देखने की हिम्मत करोगे? वह आपको मार डालेंगे। ये सुन के फ्रेड कहता है, चलिए इसके बजाय हम आपकी इयररिंग्स की तलाश करें। तो फू कहती है, कोई बात नहीं, हम बाद में इयररिंग्स को ढूंढ लेंगे। ये सुन के फ्रेड अपनी आंखों को चुराते हुए कहता है, दरअसल मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अगले हफ्ते आपको बताने की योजना बना रहा था। ये सुन के फू कहती है, इतनी जल्दी? तो फ्रेड कहता है, हाँ। तो फू कहती है, ठीक है, मेरी बालियाँ ढूंढने में मेरी मदद करो। ये सुन के फ्रेड फू की ओर देख के उसका नाम लेता है और सीन शिफ्ट होता है। इधर काफ़ी सारी बोतलें सोजो की पड़ी हुई हैं और ज़ेनहाउ और भी पी रहा है और उसके सारे दोस्त पी के टल्ली होके बकवास बातें कर रहे हैं। और मिस्टर सेन उन सभी खाने पीने, बियर्स, सोजो बॉटल्स का पूरा हिसाब किताब करने वेटर के पास जाके उसे अपना कार्ड दे रहे हैं। तभी ज़ेनहाउ मिस्टर सेन के आके गले पड़ जाता है और मिस्टर सेन उससे कहते हैं, यह मेरी क्षमता से बाहर है। और ज़ेनहाउ मिस्टर सेन को गले लगा के कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मिस्टर सेन ज़ेनहाउ को अपने कंधे पे टांग के ले जा रहे होते हैं और ज़ेनहाउ ड्रंकन हालत में कहता है, मैं जा रहा हूँ, चलो किसी और दिन की योजना बनाते हैं। तभी उसका एक ड्रंकन दोस्त उठ के कहता है, ज़ेनहाउ क्या तुम जा रहे हो? फिर वो उससे आके हाथ मिलाते हुए कहता है, ज़ेनहाउ भले ही तुम बदल गए हो, हम अभी भी अच्छे भाई दोस्त मित्र यार हैं। तो ज़ेनहाउ कहता है, ओ मेरे दोस्त आओ गले मिले। उसका दोस्त भी कहता है, ज़ेनहाउ आओ गले मिले। तो ज़ेनहाउ कहता है, यदि तुम मेरे सच्चे भाई दोस्त यार हो तो दांत निकलवाने के लिए मेरे पास ही आना। तो उसका दोस्त कहता है, थैंक यू मेरा दांत ठीक करने के लिए। तो ज़ेनहाउ कहता है, क्या तुम और मिठाइयाँ नहीं खाओगे? मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में इंतज़ार करूँगा। और उन लोगों को गले मिले देख के मिस्टर सन इधर काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। ये देख के उसका दोस्त मिस्टर सेन की ओर ज़ेनहाउ को निकलते हुए कहता है, भाई अब अपने घर जाने का समय हो गया है। फिर मिस्टर सेन ज़ेनहाउ को संभालते हुए कहता है, तुम लोगों को भी घर जाना चाहिए। तो उसके दोस्त कहते हैं, हाँ हम तुरंत चले जाएंगे। ये कहते हुए वो अपने दूसरे दोस्त को जगा रहे होते हैं जो कि टेबल के ऊपर पसरा हुआ होता है। उसे उठा कर ले जाते हुए कहते हैं, आज आपके जनरस हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू। और उसका पियक्कर दोस्त भी जो नशे में है वो कहता है, थैंक यू, अलविदा, बाय बाय। और मिस्टर सेन ज़ेनहाउ को टांग के लेके जा रहे हैं, मगर ज़ेनहाउ क्या स्ट्रीट पर शांति से मिस्टर सेन को चलने देगा? नहीं, वो कहता है, अंकल मुझे आपकी बहुत याद आती है। इससे मिस्टर सेन कहते हैं, क्या मैं अभी यहाँ नहीं हूँ? क्या तुम पागल हो गए हो? तो ज़ेनहाउ कहता है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी बहुत याद आ रही है अंकल। आप इतने चिड़चिड़े क्यों लग रहे हो? खुश हो जाओ। ये कहते हुए ज़ेनहाउ मिस्टर सन के दांतों को फाड़ रहा होता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, मुझ पर से अपने हाथ हटाओ। ये सुन के ज़ेनहाउ मिस्टर सन के चेहरे पर से अपना हाथ हटा देता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, एक मॉर्जेंटाइल के रूप में क्या तुमको कोई भी छू सकता है? क्या तुम प्लीज कुछ आत्म जागरूकता नहीं रख सकते हो? ये सुन के ज़ेनहाउ कहता है, वे पुराने दोस्त हैं जिन्हें मैंने काफी समय से नहीं देखा था। ये सुन के मिस्टर सेन ज़ेनहाउ से दूर होते हुए कहते हैं, ओह क्या तुम्हारे सभी पुराने दोस्त अपने साथ छेड़छाड़ करने देते हैं? फिर अपने पुराने दोस्तों के पास जाओ।
ये कहते हुए मिस्टर सन आगे जाने लगते हैं और जन हाउ मिस्टर सन के पीछे जाते हुए कहता है, अरे मेरा इंतजार करो। मगर मिस्टर सन आगे जाने लगते हैं, जन हाउ को इग्नोर करते हैं। मगर जन हाउ जाके मिस्टर सन से चिपकने लगता है तो मिस्टर सन कहते हैं, मुझसे मत चिपको, मैं तो तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। मगर जन हाउ कहता है, आप मेरे अंकल हो। तो मिस्टर सन कहते हैं, तुम बहुत परेशान करने वाले हो। ये सुन के जन हाउ कहता है, अंकल। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या? फिर जन हाउ कहता है, मुझे ये करने की इच्छा हो रही है। ये सुन के मिस्टर सन काफ़ी ज़्यादा शर्मा के जन हाउ का मुंह बंद करके कहते हैं, तो जन हाउ मिस्टर सन का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, मैं आपके साथ अभी करना चाहता हूँ। ये सुन के मिस्टर सन जन हाउ को लेके भागते हुए कहते हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, नशे में धुत होने का नाटक करना बंद करो, चलो चले। तो जन हाउ पूछता है, कहाँ? तो मिस्टर सन कहते हैं, बेशक हम घर जा रहे हैं और अब उन शर्मनाक व्यवहारों को करना बंद करो। ये सुन के जन हाउ कहता है, हम घर नहीं जा रहे हैं। तो मिस्टर सन कहते हैं, हाँ? और जन हाउ फिर वहाँ से भागते हुए कहता है, आज रात हम कहीं और जा रहे हैं। और मिस्टर सन जन हाउ के पीछे भागते हुए कहते हैं, क्या? बहुत देर हो गई है और बहुत ठंड है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जन हाउ कहता है, मेरे घर पर। और मिस्टर सन कहते हैं, मजाक करना बंद करो, तुम्हारा घर जल चुका है ना? जन हाउ वापस आओ, अगर तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और नहीं चाहूँगा। ये सुन के जन हाउ कहता है, अंकल जल्दी करो। और मिस्टर सन जन हाउ के पीछे भागते हुए कहते हैं, जन हाउ। फिर जन हाउ अपने पुराने घर पहुँचता है और वहाँ का दरवाज़ा खोलता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्या तुम सचमुच इस समय मुझे अपने कुत्ते का अंडा दिखाने लाए हो? तो जन हाउ कहता है, यह कैसे हो सकता है, कुत्ता अंडा कहाँ से देगा? अंकल, यहीं से हमारे सपनों की खुशियों की शुरुआत हुई थी। ये कहते हुए जन हाउ अपने घर का दरवाज़ा खोल देता है तो उसका घर अब पूरी तरीके से सही होता है। ये दिखाते हुए जन हाउ कहता है, मैंने इसका रेनोवेट किया ताकि यह पहले जैसा दिख सके। कैसा लग रहा है? अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, है ना? तो मिस्टर सन कहते हैं, तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब कब किया? ये कह के मिस्टर सन पूरे घर को देखने लगते हैं। तभी जन हाउ मिस्टर सन को आगे की ओर खींचने लगता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, क्यों? तुम मुझे आगे क्यों खींच रही हो? तो जन हाउ मिस्टर सन के हाथों पर किस करते हुए कहता है, आपको मेरी बहुत याद आई है ना? ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, इसे छोड़ो, इतना आत्मा अवशोषित मत बनो। मगर जन हाउ क्या सुनने वाला है? वो कहता है, नहीं अंकल, इस तरफ आओ। ये कह के जन हाउ मिस्टर सन को सोफे पे बैठा के उन्हें के गोद में अपना सर रख के कहता है, मुझे इस जैसा सोफा ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हुई। ये सुन के मिस्टर सन कुछ वक्त तक जन हाउ को देखते हैं, फिर कहते हैं, जन हाउ तुम क्या बाहर जाने वाले हो? क्या सचमुच स्थानांतरित होना आवश्यक है? ये सुन के जन हाउ कहता है, हाँ। ये सुन के मिस्टर सन चिढ़ते हुए कहते हैं, क्या तुम सचमुच मूव हो रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो जन हाउ हंसते हुए कहता है, तो फिर क्या, मुझे इस घर को बिना इसमें रहे खाली छोड़ देना चाहिए? तो मिस्टर सन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जन हाउ कहता है, यह वह घर है जिसके लिए मैं हर महीने मॉर्गेज परसेंटेज का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ, इसलिए मैं भविष्य में इसे पुनः सजाने और किराए पर देने की योजना बना रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, ऐसा है क्या? फिर जन हाउ उठ के मिस्टर सन को गले लगाते हुए कहता, ओ अब जब तक आप मुझे भगा नहीं देंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अंकल मुझे भगाओगे तो नहीं, है ना? तो मिस्टर सन कहते हैं, नहीं, लेकिन मैं तुमसे किराया ज़रूर वसूलूंगा। ये सुन के जन हाउ कहता है, अंकल आप सच में एक बिजनेसमैन हो। तभी मिस्टर सन कहते हैं, वैसे आज तुमने अचानक ये क्यों किया? तो जन हाउ कहता है, अचानक क्या? आपको अचानक अपने मनपसंदी जगह लेकर जाना। तो मिस्टर सन कहते हैं, मेरा मतलब है तुमने अचानक यह क्यों कह दिया कि तुम गे हो? यह सुन के तुम्हारे दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। क्या तुमने उन लोगों की शक्ल नहीं देखी? अगली बार कम से कम पहले कुछ तैयारी कर लेना, ठीक है? ये सब सुन के जन हाउ अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है, गे? क्या मैं गे हूँ? गे? फिर वो मिस्टर सन से कहता है, नहीं मैं नहीं,
मुझे मेंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुन के मिस्टर सेन के ऊपर तो बिजलियां ही गिरने लगती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ेन हाउ ऐसा कह क्यों रहा है। वो ये सुन के शॉक्ड होते हैं। तभी ज़ेन हाउ मिस्टर सेन के कंधों पे अपना सर रखते हुए कहता है, मैं बस अंकल को पसंद करता हूँ, बस इतना ही। आप ना ही मैन है ना ही वुमेन है। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, कुछ कहने से पहले एक बार सोच लो। पर ज़ेन हाउ कहता है, आप मेरे अंकल हो, बस मेरे अंकल। आप बहुत अच्छे हो, बेशक मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास पर्याप्त समय अभी नहीं है। ये कहते हुए ज़ेन हाउ मिस्टर सेन के कंधे पर ही सो जाता है। तो मिस्टर सेन उसके सर पे किस करते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। विला के अंदर फू इधर उधर घूम रही है और फ्रेड अपना बैग पैक करते हुए कहता है, हमारी लिटिल प्रिंसेस फिर किसी से नाराज है। ये सुन के फू सोफे पे खुद को फेंकते हुए कहती है ज़ेन हाउ से, वह मेरे डैड को ले गया है। मेरे डैड कई दिनों से वापस नहीं आए हैं। मैं बस गुस्से में हूँ। मेरे डैड डेटिंग शुरू करते ही अपनी बेटी को भूल जाते हैं। और इधर मिस्टर सेन गेमिंग खेलते हुए कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आज कौन सी तारीख है। तो ज़ेन हाउ कहता है, क्या हुआ। तो मिस्टर सेन कहते हैं, क्या हम आज वापस जाकर फू से मिलने के लिए सहमत नहीं हुए थे। ये सुन के ज़ेन हाउ कहता है, फू पहले से ही अडल्ट है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपके साथ फिर से आज गेम खेलूँगा, आज पीछे मत हटना। तो मिस्टर सेन कहते हैं, तुम मेरे साथ चलोगे। क्या तुम ही वो नहीं थे जिसने मुझे ये घटिया गेम खेलने के पर मजबूर किया और खुद ही समझ नहीं पाए। तो ज़ेन हाउ कहता है, ठीक है अंकल, चलो आज वापस नहीं चलते हैं, कल इस पर बात करेंगे। ये सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, नहीं, हर बार जब मैं कहता हूँ कि मैं कल वापस जाऊँगा तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इस बार मुझे वापस जाकर फू से मिलना होगा। ये सुन के ज़ेन हाउ कहता है, मैं समझ गया अंकल, आप बस गेम नहीं खेलना चाहते हैं, तो क्यों ना आप मेरे साथ खेलो। ये कह के ज़ेन हाउ मिस्टर सेन को किस करने लगता है और मिस्टर सेन उससे कहते हैं, कल मुझे जाना होगा। मगर ज़ेन हाउ क्या सुनने वाला है, बिल्कुल नहीं। उन लोगों का लव मेकिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। गेम कंट्रोलर टेबल के ऊपर ही पड़ा हुआ है। फिर मिस्टर सेन के विला पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे फ्रेड कहता है, क्या अब आप शिकायत कर रही हैं कि उस प्रेमी जोड़े ने आपको छोड़ दिया। शायद वो कल वापस आ जाएंगे। वैसे तुम मेरे सूट को इसमें क्या भर रही हो, लोकल स्पेशलिटी। तो फू कहती है, हाँ, यह आपके लिए विशेष रूप से खरीदा गया है, इसे अपने साथ लेके जाएं और इसे खाइए। अब मुझे पता है कि आपको ये पसंद है। फ्रेड उस चिली सॉस को लेते हुए कहता है, ये चीन में अब तक का सबसे अच्छा चिली सॉस है, ये ग्रैंडमा ब्रांड का है। आपको ये कैसे पता कि मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फू कहती है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि आपने घर पर के सभी खा लिए हैं। मैं इसे आपके बैग में भर दूंगी। शाम की उड़ान अभी भी जल्दी है। चलो पास में ही कुछ खाते हैं और फिर मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर छोड़ दूंगी। ये फू कहती ही है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और उस फ़ोन को उठा के कहती है, फू हेलो। और उधर से कोई कहता है, डॉक्टर सेन आप अभी कहाँ पर हैं। तो फू कहती है, घर पर हूँ। क्या हुआ। तो फ़ोन के उधर से आवाज़ आती है, प्लीज़ तुरंत हॉस्पिटल वापस आइए, विस्फोट में घायल लोगों को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। फ़िलहाल स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, आईसीयू में कर्मचारियों की कमी हो रही है। ये सुन के फू कहती है, क्या, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहते हुए फू अपना जैकेट लेके जा रही होती है, तभी वहाँ पे खड़ी हो जाती है। ये देख के फ्रेड कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तो फू, लेकिन क्या होगा यदि आपकी फ़्लाइट छूट जाए। मैं आपको आपके घर पहुंचाने के लिए सहमत हुई थी। ये सब सुन के फ्रेड अपना मुंह थोड़ा सा लटका लेता है, फिर कहता है, क्या अब इन बातों पर विचार करने का समय आ गया है। मानव जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहते हुए फ्रेड फू को जैकेट पहनाता है और आईसीयू रूम का दरवाज़ा दिखाते हुए कहता है, डॉक्टर सेन, ऑपरेटिंग रूम का दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करो।
ये सुन के फू के आंखों में आग उतर आती है। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ ऑपरेशन थिएटर। फिर वो भागते हुए तुरंत रुक के कहती है वेट। फ्रेड जो उसे थम्स अप दिखा रहा होता है वो कहता है क्या हुआ, कुछ गलत है? तो फू कहती है मैं कुछ भूल गई और अपनी बाहें फैला के फ्रेड की ओर भागती है। तो फ्रेड को लगता है उसे गले लगाने आ रही है। तो फ्रेड भी खुश होते हुए फू का नाम लेते हुए अपना हाथ फैलाता है, मगर फू उसे डॉज करके अपना बैग लेते हुए कहती है मैं अपना बैग भूल गई थी और बेचारे फ्रेड का पोपट हो जाता है। तो फ्रेड अपना बैग लेके कहती है मैं फिर जा रही हूँ। इधर फ्रेड थोड़ा डिप्रेस लग रहा है, मगर वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि अचानक थोड़ी ठंड है। और वो दरवाजे के पास जाके कहती है क्या आपने अभी क्या कहा? तो फ्रेड कहता है मैंने कहा था कि रास्ते में सुरक्षित रहें। ये कहते हुए फ्रेड उसे अलविदा कहता है और वो भी उसे अलविदा कह के दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। तभी फ्रेड नीचे देखता है तो नीचे क्यों कुछ लिख कर रहा होता है। तो फ्रेड उससे कहता है तुम क्या खा रहे हो क्यों? मुझे देखने दो कि यह कितनी स्वादिष्ट चीज़ है। फ्रेड उस चीज़ को उठा के देखता है तो ये फू का इयररिंग होता है। तो वो क्यों उससे कहता है ये खाने के लिए नहीं है क्यों। फिर कुछ समय बाद फू जब घर पे लौटती है तो वो कहती है मैं घर आ गई, मैं बहुत थक गई हूँ, कोई जल्दी से इस सफ़ेद कोट वाले महान फरिश्ते के लिए केक ले आओ। ये कह के फू इधर उधर देखते हुए फ्रेड का नाम लेती है। फिर उसे ख्याल आता है अरे नहीं मैं भूल गई, घर पर अब कोई नहीं है। फिर कुछ समय बाद फू किचन के अंदर जाती है और गुनगुनाते हुए फ्रिज खोल के अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक निकालती है। तो वो फ्रिज के ऊपर फ्रेड का नोट देखती है जिस पे लिखा होता है अलविदा, मैं तुम्हारे खाने के लिए एक मसालेदार चिली सॉस की बोतल फ्रिज में रख गया हूँ। मुझे इयररिंग मिल गया लेकिन वो केवल एक ही है। ये पढ़ने के बाद फू उस इयररिंग को निकालती है और अपने हाथों में रख के फ्रेड को याद करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सन कॉर्पोरेशन के अंदर। मिस्टर सेन सेक्रेटरी वू के साथ कामकाज की बातें करते हुए फाइल को डेस्क पे रखते हैं तो उन्हें एक लंच बॉक्स दिखता है। तो उस लंच बॉक्स को उठा के कहते हैं यह लंच बॉक्स किसने यहाँ छोड़ा है? तो सेक्रेटरी वो कहते ओ हाँ यह आपका बॉयफ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आज सुबह जब आप निकले तो यह लाना भूल गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं आपको भूख न लग जाए। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं क्या वो आया था? ये कह के मिस्टर सन वहाँ से जाने लगते हैं। तो सेक्रेटरी वो कहते हैं हाँ क्योंकि आप यहाँ नहीं थे इसलिए उन्होंने इसे पहले छोड़ दिया। मिस्टर सन वह सीढ़ियों के रास्ते से गए हैं। तो ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं मैं समझ गया। और सीढ़ियों पर से सन हाउ गिनते हुए सीढ़ियों को काउंट करते हुए नीचे उतर रहा होता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है। मिस्टर सन उसे बुलाते हैं सन हाउ, और सन हाउ ऊपर की ओर देखता है तो मिस्टर सन हाफते हुए उसे कहते हैं सन हाउ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर सन की बात सुन के सन हाउ कहता है चिंता मत करो अंकल, मैंने सेक्रेटरी वू को ये काम सौंप दिया इसलिए किसी ने मुझे नहीं देखा। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? तो सन हाउ कहता है क्या आपका मतलब ये नहीं था? ये सुन के मिस्टर सन कुछ वक्त तक सन हाउ को घूरते हैं। फिर मिस्टर सन उस जगह से हटते हैं। तो सन हाउ कहता है अंकल मत जाइए, नाराज मत होइए। मगर मिस्टर सन जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। ये देख के सन हाउ कहता है अंकल धीरे चलिए, क्या होगा अगर आप नीचे गिर जाएं? ये सुनते ही मिस्टर सन हाउ के ऊपर छलांग लगा देते हैं और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। सन हाउ मिस्टर सन को कैच तो कर लेता है मगर सन हाउ की दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। फिर वो मिस्टर सन पर चिल्लाते हुए कहता है अंकल आप ऐसे खतरनाक काम कैसे कर सकते हैं? अगली बार ऐसा मत करना। आपने ये क्या किया? क्या आप गिरे नहीं? आपने मुझे तुरंत अभी बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। ये सब सुन के मिस्टर सन कहते हैं तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। ये सुन के सन हाउ मिस्टर सन की ओर देख के कहता है अंकल। तभी मिस्टर सन कहते हैं मैं पूछ रहा हूँ जब आपने मुझे दोबारा देखा है तो क्या हुआ? वेल गाइज मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी मगर मेरा फ़ोन बार हैंग कर रहा है और वीडियो भी सही से नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए सॉरी। मैंने सोचा वीडियो कई दिनों बाद डाल रही हूँ तो इस वीडियो को लॉन्ग बनाऊँ, लेकिन मेरा फ़ोन हैंग करने की वजह से मैं नहीं कर पा रही। तो हो सकता है मैं वीडियो अभी फिर से 10 से 12 मिनट का ही बना के डाल सकती हूँ क्योंकि शायद मेरे फ़ोन में ही कुछ गड़बड़ है, एडिटिंग ऐप में ही।
कोई भी ऐप मेरे फ़ोन में सही से चल ही नहीं रहा है। मैंने काफ़ी सारे ऐप को ट्राई कर चुकी हूँ इतने दिनों में और मैं परेशान हो चुकी हूँ इससे।